डियर बच्चों, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर फाइन एंड वेल। मैं ये आशा करता हूँ आप सब खुश और बढ़िया होंगे, हेल्दी होंगे। ठीक है, आज हम मैथ्स का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको बेसिक्स कराऊंगा, उसके बाद काफी बोर्ड से क्वेश्चन लेंगे इस चैप्टर के। ठीक है, बहुत कॉन्सेंट्रेट करके समझिएगा आप सब। ठीक है, चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जितना बड़ा चैप्टर का नाम है ना टॉपिक का, ऐसा कुछ है नहीं इस चैप्टर में। आप अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेंट्रेट करके समझेंगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब इसका मतलब समझिए, लीनियर इक्वेशन का मतलब आपने क्लास 8 में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? लीनियर इक्वेशन क्लास 8 में। लेकिन वहां डिफरेंस क्या था? इन वन वेरिएबल था। क्लास 8 में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल था और क्लास 10 में क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब देखो, जुगलबंदी होती दोस्तों की, सोनू और मोनू, चुन्नू और मुन्नू होते हैं। तो सिमिलरली यहाँ टू वेरिएबल्स की जुगलबंदी होगी। दो वेरिएबल्स काम में लेंगे, कुछ भी ले लीजिए। अपन बेसिकली x और y मान लेते हैं, तो यहाँ दो वेरिएबल्स काम में आएंगे, x वेरिएबल एंड y वेरिएबल। समझ में आ गया? कैसे आएंगे देखिए। इसकी जो जनरल इक्वेशन होती है वो होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसलिए जनरल इक्वेशन होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। अब ध्यान समझो, इसमें x और y बोथ आर वेरिएबल्स। x और y क्या है? वेरिएबल्स है। ठीक है, a b और c यानी a1 b1 और c1 क्या है? ये रियल नंबर्स है। क्या है? रियल नंबर्स। क्या है? रियल नंबर्स। ठीक है, a1 b1 c1 क्या है? रियल नंबर्स है। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन क्या हो गई इसकी? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, काफी इजी है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब क्या होता है, अपन सॉल्यूशंस निकालते हैं इसके। क्या निकालते हैं? सॉल्यूशंस। अब समझो सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, पहले मैं लिख देता हूं आपके लिए, फिर आपको अच्छे से समझाऊंगा। सॉल्यूशंस क्या होता है? पेयर ऑफ वैल्यूज, पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल्स x and y satisfying each equation। बहुत इजी है each equation। समझो क्या होगा, x और y की अगर वैल्यू गिवन हो, x और y की वैल्यू गिवन हो और इक्वेशंस भी गिवन हो। इक्वेशन कैसे? जैसे फर्स्ट इक्वेशन ये गिवन है, जैसे ये गिवन है। ठीक है, सिमिलरली ऐसे सेकंड इक्वेशन क्या बन जाएगी? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो अगर ऐसी कोई भी दो इक्वेशन दे रखी हो तो उसको उसके अंदर हमें x और y की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। अच्छा, x और y की वैल्यू पुट कहां से करेंगे? वो भी गिवन होगी, तो आप चेक कर सकते हैं कि LHS RHS के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, कोई बात नहीं। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं। एग्जांपल से बहुत इजीली आएगा आपको समझ में। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में एक इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ये फर्स्ट इक्वेशन ले ली, और एक 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। ये सेकंड इक्वेशन ले ली। ठीक है, समझ में आया? क्या लिया? x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। अब हम इसमें पुट करके देखते हैं, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू माइनस 1। ये पुट करके देखते हैं। क्या पुट करके देखेंगे? ये दोनों इक्वेशन जो दे रखी है उसमें x इक्वल टू 2 पुट करके देखते हैं और y इक्वल टू माइनस 1 पुट करके देखते हैं। समझना ध्यान से, ये दोनों क्या है? सॉल्यूशंस है। ये दोनों क्या है? सॉल्यूशंस है। x और y की वैल्यू, ये सॉल्यूशन कब कहलाएंगे? जब इसमें वैल्यू पुट करेंगे और LHS और RHS इक्वल आएगा। देखो कैसे, x की जगह क्या पुट करोगे? 2 पुट करोगे। ठीक है, प्लस y की जगह क्या पुट करोगे? माइनस 1 पुट करोगे। ठीक है, करोगे, क्या आएगा? क्या आएगा? 1 आ गया। 1 आ गया, तो 1 किसके इक्वल आ रहा है? RHS के इक्वल आ रहा है। चेक करो 1 किसके इक्वल आ रहा है? RHS के इक्वल आ रहा है। ठीक है, पक्का। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन में पुट करो। क्या पुट करोगे?
2 पुट कर देंगे, ठीक है। y की जगह क्या पुट करोगे, y की जगह क्या पुट करोगे, -3 -1, चेक करो, सॉल्व करो। 2 2 जा 4 लिख दीजिए, माइनस माइनस प्लस 3 लिख दीजिए, 7 आ रहा है, 7 आ रहा है। 7 किसके इक्वल है, RHS के इक्वल है। इसका मतलब ये सॉल्यूशन और ये सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर रहे हैं इस इक्वेशन को। बोथ सॉल्यूशन आर सेटिस्फाइंग दिस इक्वेशन, दोनों सॉल्यूशन या दोनों वैल्यूज इसको सेटिस्फाई कर रही है, हेंस ये दोनों क्या कहलाएंगे, इसके सॉल्यूशंस कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इसके सॉल्यूशंस कहलाएंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, आप मुझे करके बताइएगा कि वो सेटिस्फाई कर रहे हैं नहीं कर रहे, ठीक है। जल्दी समझो ये वाला, क्लियर, पक्का। क्या करा, दो इक्वेशन ले ली, ये वैल्यूज भी गिवन है आपको, ऐसा मान लो वैल्यूज भी गिवन है, वैल्यूज की यहां पुट करी, LHS RHS की इक्वल देख लो, आ रहा है, यस, अगर आ रहा है तो दे बोथ आर द सॉल्यूशंस, ठीक है। एग्जांपल सेकंड, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझिएगा। टू एक्स प्लस 7y इज इक्वल टू 11 और x माइनस 3y इज इक्वल टू 5। अब यहाँ पुट करना है x इक्वल टू 2 और 1 पुट करके देखो सेटिस्फाई हो रही है क्या, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 पुट करके देखो क्या सेटिस्फाई हो रही है क्या इक्वेशन, चेक करो, जल्दी से चेक करो, चलो करके देखते हैं। 2 x की जगह 2 पुट करोगे प्लस 7 y की जगह 1 पुट करोगे, आ रहा है क्या आंसर, क्या आ रहा है, 2 2 जा 4 प्लस 7, कितना आ रहा है, 4 प्लस 7 कितना आ गया, कितना आ गया, 11 आ गया, देखो 11 आ गया, ठीक है। क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, इक्वल टू RHS आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। सेकंड इक्वेशन पुट करके देखो, सेकंड इक्वेशन पुट करके देखो, यानी कि इसमें क्या आ रहा है, 2 x से 2 पुट कर दिया, -3 y की जगह क्या पुट करा, 1 पुट करा, ठीक है। क्या आया, क्या आया, 2 3, आंसर विल बी -1। सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है क्या सेटिस्फाई, नहीं कर रहा, इज नॉट इक्वल टू RHS, ये इक्वल टू RHS के नहीं है, नहीं है, नॉट इक्वल टू है, नॉट इक्वल टू बना दो, नॉट इक्वल टू बना दो, जल्दी से चेक करो। तो एक सॉल्यूशन तो सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन एक सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, जल्दी से करो, चेक करो। कर लिया चेक, पक्का, कोई डाउट तो नहीं है, वापस देखें क्या करा, x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 वैल्यूज गिवन थी, ये इक्वेशंस थी, हमने 2 पुट करा है x की जगह, y की जगह 1 पुट करा, चेक करो, 2 2 जा 4 प्लस 7, 4 प्लस 7 क्या होता है जल्दी बताओ, 11 होता है, RHS के इक्वल है, इसमें है इक्वल है, नहीं है, क्यों नहीं है, x की जगह 2 -3 y की जगह 1, -1 आ गया, नॉट इक्वल टू RHS। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्या दे रहा है क्वेश्चन में, सॉल्यूशन, क्वेश्चन मतलब जो मैंने आपको सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखवाई है कि पेयर ऑफ वैल्यूज ऑफ वेरिएबल x एंड y, मतलब पेयर ऑफ वैल्यूज x और y सेटिस्फाई होनी चाहिए हर इक्वेशन में, हर इक्वेशन में हो रही है क्या, यहाँ सेटिस्फाई हो रही है क्या, सेकंड वाली नहीं हो रही ना, तो नो सॉल्यूशन, इसका क्या आएगा, सेकंड वाली का नो सॉल्यूशन। समझ में आया, क्लियर हुआ, ठीक है, नोट डाउन करो जल्दी। अब सॉल्यूशंस का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सॉल्यूशन का और भी कुछ कर सकते हैं क्या आगे, बिल्कुल कर सकते हैं। दो टाइप के मानते हैं अपन, एक होता है कंसिस्टेंट, ध्यान सुनो, एक होता है कंसिस्टेंट, ये आगे काफी आएगा, एक होता है इनकंसिस्टेंट, एक होता है इनकंसिस्टेंट, दो होता है, एक होता है कंसिस्टेंट, एक होता है इनकंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट क्या होता है, ध्यान समझो, कंसिस्टेंट क्या होता है, कोई आइडिया है कंसिस्टेंट का किसी को, नाम सुना है कंसिस्टेंसी, क्या होता है कंसिस्टेंसी, विराट कोहली की बहुत कंसिस्टेंसी है, क्या होता है कंसिस्टेंसी मतलब, जल्दी बताओ, कंसिस्टेंसी मतलब होता है इसमें, यहाँ मैथ्स में कंसिस्टेंट मतलब होता है विच हैव एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, विच हैव एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, और इनकंसिस्टेंट मतलब होता है which
नो सॉल्यूशन, जिसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, तो जिसके सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है, जो सेटिस्फाई हो रहे हैं वो तो हो गया कंसिस्टेंट, जिसके नहीं हो रहे वो गए इनकंसिस्टेंट। अब इसको आगे अपन ब्रॉड फॉर्म में पढ़ेंगे, वो आगे के टॉपिक्स में आएगा। ये तो एक जनरल एक ओवरव्यू था, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है। चले आगे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं और फर्स्ट इसका बेसिक स्टार्ट करते हैं ग्राफ का। किसका करना है? ग्राफ का। ग्राफ तो आपने 8th 9th 8th में सुना था नाम अच्छे से, 9th में बनाए भी थे, बनाए थे ना 9th में? नहीं बनाए थे तो कोई बात नहीं, अभी हम ग्राफ बनाना सीखेंगे। ग्राफ कैसे बनता है आइडिया है? सबको आइडिया होगा, लेकिन हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत ध्यान से समझिएगा आप लोग। 3x minus y is equal to 2 and 9x minus 3y is equal to 6। इसका आपको ग्राफ प्लॉट करना है। क्या करना है? ग्राफ प्लॉट करना है, ठीक है बच्चों। इसका क्या करना है? ग्राफ बनाना है आपको, ग्राफ पेपर में बनाना है। अब सॉल्व कैसे करते हैं? ये फर्स्ट इक्वेशन है, दिस इज सेकंड इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, ओके। क्या इक्वेशन है? 3x minus y is equal to 2, ठीक है। अब जरा याद करिए आप, हम कैसे करते थे क्लास 9th में? कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते थे? याद आया आपको बच्चों कुछ? देखो ऐसे निकालते थे, यहां x लिख देंगे या y लिख देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे? यहां हम y की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। y की वैल्यू पुट करने के बाद x की वैल्यू निकालेंगे। कैसे? देखिए, अगर हम y की वैल्यू 4 पुट करते हैं, देखिए अगर y की वैल्यू 4, कुछ भी कर सकते हो आप, 1 2 3 4 5 एनी वैल्यू यू कैन पुट, बट कोशिश करना डेसिमल में वैल्यू नहीं आए, ठीक है। तो देखिए 3x माइनस y की जगह क्या पुट करोगे? 4 इक्वल टू 2। सो 3x माइनस 4 इधर गया बच्चों, क्या आएगा? 2 प्लस 4, श्योर। 3x इक्वल टू 2 प्लस 4 इज 6, क्लियर। देन x इक्वल टू 6 अपॉन 3, so you will get 3 1 3 3 6, that is x equal to 2। ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट आ गया, चेक करो जल्दी से। वेरी गुड, जल्दी से चेक करो, वेरी गुड, ठीक है। अब सिमिलरली हम ऐसी सेकंड इक्वेशन निकाल सकते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट की सेकंड कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? मिटा दो ये। अब देखो, अब हम कुछ भी वैल्यू पुट कर दीजिए ताकि डेसिमल ना आए। y की कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, सपोज हम 0 करके देखते हैं, ठीक है। देखा डेसिमल में आ रहा है नहीं आ रहा, 0 करके देखो। तो 3x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 अपॉन 3, हम वैल्यू पुट कर सकते हैं ये y इक्वल टू 0, बट x की वैल्यू देखो डेसिमल में आ रही है, तो x की वैल्यू डेसिमल में आएगी, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। तो हम कोशिश करेंगे विदाउट डेसिमल वैल्यू आए, तो हम y की जगह 1 पुट करते हैं, पुट y इक्वल टू 1, ठीक है। यहां 1 पुट करके देखिए क्या आ रहा है? 3x minus 1 is equal to 2, y की जगह 1 पुट करो, करो जल्दी से, यही आ रहा है, वेरी गुड। 3x equal to 2 minus 1 इधर गया प्लस 1, तो 3x equal to 3 and you will get x equal to 3 upon 3, that is 1, क्लियर। जल्दी चेक करो, जल्दी चेक करो। क्या करा हमने? 3x minus y is equal to 2 इक्वेशन थी, हमने 1 पुट करके देखा, हिट एंड ट्रायल मेथड है, कुछ भी पुट कर सकते हो, हमने 1 पुट करके देखा, तो क्या आया? 3x minus 1 is equal to 2, माइनस 1 को ट्रांसपोर्ट कर दिया इधर, ठीक है। क्या हो गया? 2 plus 1, then 3x equal to 3, 2 plus 1 is 3, और सॉल्व कर लिया, 1 आ गया, तो x की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है। अब और वैल्यू ऐसे सोचिए इसमें डेसिमल नहीं आए, एक वैल्यू और ले लेते हैं हम, वेरी गुड, सोचो 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 प्यारे बच्चों, एक वैल्यू और लेके बताओ, एक वैल्यू और ऐसी लो y की कि डेसिमल में ना आए x। देखो 3x अगर हम पुट करते हैं -2, मतलब हमने पुट करा, पुट y इक्वल टू -2, ठीक है। -2 पुट करा, चेक करेंगे कि वैल्यू डेसिमल में तो नहीं आ रही x की, चेक करो। 3x माइनस माइनस प्लस 2 इक्वल टू 2, 3x इक्वल टू 2 minus 2, कैसा है? माइनस, इधर चला गया, ठीक है। तो साइन अपोजिट हो जाता है, चेंज हो जाता है साइन, तो 3x इक्वल टू 0 एंड यू विल गेट x इक्वल टू 0।
चेक करो। तो ये इक्वेशन आ गई आपकी। क्या इक्वेशन मतलब कोऑर्डिनेट आ गए, नॉट इक्वेशन, ये इक्वेशन नहीं कोऑर्डिनेट है। क्या आया आपके कोऑर्डिनेट आ गए, क्लियर हुआ। और y का वैल्यू क्या आया, क्या पुट करा था -2। चेक करो ये तीन कोऑर्डिनेट्स आ गए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन कोऑर्डिनेट्स आ गए। सिमिलरली हम सेकंड इक्वेशन का भी ऐसे निकालेंगे, देखो कैसे। बच्चों नहीं आए मेरे से आपको समझ में तो आप पूछ सकते हो, परेशान नहीं होना है, कमेंट्स लिखो और पूछो। फ्रॉम सेकंड पहले हम कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं, ठीक है बच्चों। 9x - 3y = 6, ठीक है। अब सबसे पहले क्या कर सकते हैं, सोचो। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, सोचो बच्चों, सोचो सोचो सोचो। सबसे पहले हम इसको इक्वेशन को इजी बना देते हैं। 3 कॉमन आ रहा है, देखो इन दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, आ रहा है। तो ब्रैकेट में 3x - y = 6। क्या करा मैंने, समझ में आया, नहीं आया। अब समझो बच्चों, मैंने 3 इन दोनों में से कॉमन ले लिया। जब भी हम इक्वेशन से कॉमन लेते हैं ना, कुछ भी चीज कॉमन लेते हैं तो डिवाइड कर लेते हैं उसी नंबर का जो कॉमन लिया है। कैसे, देखो कैसे लेते हैं, देखो 3 कॉमन, ब्रैकेट में 9x/3 -3/3y, हम ऐसे लिख लेते हैं। जब भी आप कोई भी नंबर कॉमन लेते हो ना बाहर, उसी के डिवाइड कर देते हैं। ये छोटी क्लास में आपने पढ़ा है। तो क्या आया 3, इसको कट कर दीजिए, 3 बन जाए 3, 3 जा 9, तो 3x आ गया। ये कट कर दीजिए, -y = 6 and you will get the equation 3x - y = 6/3। अरे ये इनटू में है ना, इनटू में है तो डिवाइड में चले जाता है, ठीक है। 3x - y = 3 बन जाती 3 × 6, ये आ गई इक्वेशन। चेक करो क्या इक्वेशन है। अरे नोट करो, फर्स्ट भी ये इक्वेशन है तो सेकंड भी क्या है, सेम इक्वेशन आ गई। सेकंड इक्वेशन भी इज सिमिलर टू फर्स्ट इक्वेशन। चेक करो सेम आ रही है दोनों, बिल्कुल आ रही है सर। तो आप ऐसे कॉमन ले सकते हो जब भी आपको लगे ना बड़ा नंबर आ रहे हैं, यहाँ कोएफिशिएंट्स बड़े आ रहे हैं, तो कोशिश करो कि कॉमन देखने की, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे बताओ। अब मैं ध्यान समझो बच्चों, अब मैं ये इक्वेशन यहां लिख रहा हूं, 3x - y = 2। अरे सेम इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन, जो फर्स्ट में थी वही की वही ये वाली इक्वेशन बन रही है। इसका मतलब कोऑर्डिनेट्स भी आप सेम ले सकते हो। देखो लेके देख लो। तो कैसे निकलेंगे, कैसे निकाल सकते हो, 3x = 2 + y, क्या करा यहां ट्रांसपोर्ट लिया 2 + y, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2 + y/3 आ गई, 3 आ गई, ठीक है। अब वैल्यू पुट करो y की। अरे सेम वैल्यूज पुट कर दो, सेम। क्यों सेम क्यों करेंगे, क्योंकि इक्वेशन ही सेम है बच्चों। करो y की प्लेस पे 2 पुट करो, करो 2 पुट करो। आ रहा है क्या, नहीं आएगा, डेसिमल में आएगा, कर सकते हो लेकिन डेसिमल में आएगा। तो सेम वैल्यू पुट करो ना, y की जगह 4 पुट करो, पुट करो 4। चेक करो x = 2 + 4/3, तो 6/3 यू विल गेट 2, तो यहां 2 लिख लीजिए। अब पुट करो y की प्लेस पे 1 पुट करो, यहां 1 पुट करो, x = 2 + 1/3, यहां 1 पुट करा ना, क्या आया 3/3 एंड 3/3 इज 1। देखो सेम कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं तो सिमिलरली ये कोऑर्डिनेट भी सेम आएगा, ठीक है। आपको चेक करना है इक्वेशन, देखो दोनों इक्वेशन सेम आ रही है ना, तो उसके कोऑर्डिनेट्स भी सेम होंगे, ठीक है। वेरी गुड। अब इसका क्या करना है, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। आपको ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना है, मैं व्हाइट बोर्ड पे कर रहा हूं, आपको ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना है। समझो कैसे करते हैं ड्रॉ। देखो सबसे पहले ये y एक्सिस बना दी, दिस इज y एक्सिस, ठीक है, एंड दिस इज x एक्सिस। पहले इतना समझो, x y y। चेक करो क्या करा हमने, हमने क्या करा, हमने एक x एक्सिस बना दी ग्राफ की, एक y एक्सिस बना दी ग्राफ में, ठीक है। सबसे पहले हम यूनिट लिखते हैं बच्चों, यूनिट ध्यान रखना, यूनिट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो x एक्सिस की क्या यूनिट आई, हम मान लेते हैं 1 सेंटीमीटर पे हम मार्क करेंगे। सिमिलरली y एक्सिस पे भी मान लेते हैं हम 1 सेंटीमीटर पे हम मार्क करेंगे कोऑर्डिनेट्स या पॉइंट्स, ठीक है। कैसे, देखो ये ओरिजिन हो गया, 9th में पढ़ा आपने ओरिजिन। ओरिजिन मींस 0 0, यहां दोनों x एक्सिस y एक्सिस क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, ये 0 0। सो 1 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस भी लीजिए, ये 1, ये 2,
ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। सिमिलरली यहाँ पे लीजिए -1, -2 एंड -3। यहाँ पे लीजिए 1, 2, 3, 4, 5। ये मैं फ्री हैंड बना रहा हूं, आपको स्केल से मेजर करके बनाना है। दिस इज -1, -2, -3 एंड -4। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट पुट करो 2 एंड 4। एक्स एक्सिस पे क्या है? 2 है। एक्स एक्सिस पे 2 है। एक्स एक्सिस मींस हियर इज एक्स एक्सिस, दिस इज 2 एंड y एक्सिस पे 4, तो 2 इज हियर। एक्स एक्सिस पे देखो 2 है ना, 4 का है y एक्सिस पे, 4 का है y एक्सिस पे, +4 कह रहा है ये, तो +4 का है 2, 4। दिस इज 2, 4। अब आपको क्या करना है, यहां कोऑर्डिनेट लिख देने हैं 2, 4। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 1, 1। 1 इज हियर एंड 1 इज हियर। एक्स एक्सिस पे क्या है? 1 है, तो एक्स एक्सिस पे देखो, एक्स एक्सिस पे 1 का है, ये रहा। y एक्सिस पे 1 का है, y एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, 1 का है, इधर है, तो 1, 1, तो ब्रैकेट में लिख दिया 1, 1। थर्ड इज 0, -2। 0 x एक्सिस पे 0 का है, चेक करके बताओ 0 का है, 0, ये रहा 0। एंड y एक्सिस पे -2 का है। अब कई बच्चे +2 मार्क कर देते हैं गलती से, तो +2 नहीं आएगा, -2 मींस इधर, तो यहां लिख दीजिए 0, -2। कैसी लाइन बनी? हमेशा लीनियर इक्वेशन की जो ग्राफ में लाइन बनेगी ऑलवेज स्ट्रेट लाइन बनेगी। अगर स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही हो उसका मतलब आपने गलती करी है बच्चों। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन बन रही है, आप स्केल से अच्छे से बनाएंगे। मैं फ्री हैंड बना रहा हूं बच्चों, ठीक है, क्लियर? आपको स्केल से बनाना है और हमेशा लीनियर इक्वेशन में जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, ऑलवेज स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, हमने ये चीज कहां पढ़ी है? लीनियर पॉलिनोमियल में पढ़ चुके हैं हम। ठीक है, पॉलिनोमियल्स स्ट्रेट लाइन बन गई। अब स्ट्रेट लाइन पे आप किस इक्वेशन की लाइन बनाई है? आपने किस इक्वेशन की लाइन बनाई है? इस इक्वेशन, तो यहां लिख दीजिए ऊपर 3x - y = 2। क्लियर? क्लियर? पक्का? अब सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट प्लॉट करिए। सेकंड इक्वेशन के कोऑर्डिनेट प्लॉट करिए। क्या आएगा? 2, 4। 2 is here and 4 is here. सेम कोऑर्डिनेट आ रहा है। 1, 1, 1 इज सेम। 0, -2, 0, -2। तो ओवरलैप लाइन बनेगी, देखना कैसे लाइन बनेगी? ओवरलैप। ओवरलैप मतलब होता है एक के ऊपर एक। देखो एक के ऊपर एक बन रही है, चेक करो बच्चों, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन एक के ऊपर एक बनेगी, एक के ऊपर एक बनेगी। कैसे बनेगी? एक के ऊपर एक, ऐसे। कैसे बनेगी? ऐसे, एक के ऊपर एक बनेगी। ठीक है, एक के ऊपर एक बन रही है, एक के ऊपर एक बन रही है, ऐसे समझ में आ रही है? देखो ऐसे एक के ऊपर एक। ठीक है, ये दो है, ये एक के ऊपर एक बन रही है। समझ में आया? अब इस इक्वेशन का भी आप यहां लाइन बनाइए या इक्वेशन लिख दो। इस लाइन की इक्वेशन क्या थी? 9x - 3y = 6। ठीक है, जब ऐसे ओवरलैप लाइन बनती है ना बच्चों, प्यारे बच्चों ध्यान समझो, जब भी ओवरलैप लाइंस बनती है ना, इसको कोइंसिडेंट लाइन भी क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोइंसिडेंट लाइन। ध्यान रखना, क्या कहते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। क्लियर? कोइंसिडेंस लाइन मतलब क्या होता है? कोइंसिडेंट लाइंस मतलब जब ओवरलैप कर रही है, एक के ऊपर एक आ रही है, दिस इज नोन एज कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, ओवरलैप कर रही है तब। ठीक है, चेक कर लो ग्राफ। अभी हम ऐसे और ग्राफ्स करेंगे अच्छे से, आप जल्दी से चेक करिए इसको। समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? वापस सुन लो, हमने क्या करा? कोऑर्डिनेट्स निकालिए। आते कोऑर्डिनेट्स निकालने, 9 को भी हमने सीखा था। अब प्लॉट करना, देखो x एक्सिस पे 2 है तो 2 इज हियर एंड y एक्सिस पे 4 है तो 2 और 4। ठीक है, 1, 1 मतलब x एक्सिस पे 1 है, 1 इज हियर, y पे 1 है तो 1, 1। 0 एंड -2, 0 इज हियर एंड -2 इज हियर। ठीक है, लाइन जोड़ दो। हमेशा लीनियर इक्वेशन में हमेशा स्ट्रेट लाइन बनती है। यहां लिख देता हूं मैं, ऑलवेज फॉर्म स्ट्रेट लाइन। ध्यान रखिएगा, स्ट्रेट लाइन किसमें? इन लीनियर पॉलिनोमियल या लीनियर इक्वेशन में। ठीक है, अभी हम और क्वेश्चन करेंगे इसके, और अच्छे समझ में आ जाएगा। कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं वापस बता दूंगा, लेकिन नंबर अपने बोर्ड्स में बहुत अच्छे आने चाहिए। ठीक है बच्चों, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2x
प्लस 4y इज इक्वल टू 10। सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस 6y इज इक्वल टू 12। ये दो इक्वेशंस हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने कुछ बताया था, मैंने क्या बताया था, फर्स्ट इक्वेशन में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? फर्स्ट इक्वेशन में कुछ इधर कॉमन आ रहा है क्या? सोचो सोचो, 2 आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे। अंदर के बचा ब्रैकेट में x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 10 हो गया। इसको और सॉल्व करो, क्या करोगे? और सॉल्व करेंगे, करो और सॉल्व करो। क्या आएगा? x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। हो गया, क्या करा? 2 को नीचे ले गए, 10 के 5 आ गया। सिमिलरली इस इक्वेशन को सॉल्व करो, जल्दी करो। क्या आएगा? 3 कॉमन, x प्लस 2y इज इक्वल टू 12, x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 अपॉन 3, ठीक है। 12 अपॉन 3 को करो, 4 3 सेकंड इक्वेशन आ गई। अब क्या करते हैं, जल्दी बताओ, अब क्या करते हैं? अब हम कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। क्या निकालेंगे? कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे। निकालो भैया, कैसे निकालते हैं? याद आया? 3 कोऑर्डिनेट्स इसके निकाल दीजिए, x और y, फर्स्ट इक्वेशन के इसके, और 3 के 3 इसके निकाल लीजिए। निकालिए, आप कॉपी में साथ साथ करते जाओ, ठीक है, गुड, करो। अब मैं डायरेक्ट कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि काफी क्वेश्चंस कर चुके हैं तो आपको आइडिया लग गया है। क्या पुट करोगे? क्या पुट करोगे? y की जगह 2 पुट करके देखो, y की जगह 2 पुट करके देखो, y की जगह 2 पुट करो, करो 2 पुट करो, y की जगह 2 पुट करा, यहां कर रहा हूं मैं साइड में, तो x प्लस 2 कॉमा 2 इक्वल टू 5 था, तो x प्लस 4 इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। यहां पर देख लो, क्लियर, श्योर हो, पक्का। सेकंड क्या वैल्यू पुट करें इसमें? सेकंड वैल्यू बताओ क्या पुट करें? 3 पुट करके देखते हैं, 3, ठीक है। x प्लस 2 कॉमा 3 इज इक्वल टू 5 कहां पुट कर रहे हैं अपन? इस इक्वेशन में पुट कर रहे हैं इसमें, तो x प्लस 6 इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 5 माइनस 6, ठीक है, तो x की वैल्यू -1। कब आई -1? जब y आपने क्या पुट करा? जब y क्या पुट करा? 3 पुट करा, ठीक है, पक्का। अब y की जगह क्या पुट करें? सोचो, y की जगह 1 पुट करके देख लेते हैं, ठीक है। y की जगह क्या पुट करके देखते हैं? 1, यही कर रहा हूं मैं पुट, बहुत ध्यान से समझना आप। y की जगह क्या पुट कर रहे हैं? 1 पुट कर रहे हैं, किस इक्वेशन में? इसमें x प्लस 2 1 इक्वल टू 5, x प्लस 2 इज इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 माइनस 2, x इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 3 आ गई। कब आई? जब y 1 लिया, ठीक है। तो ये तैयार हो गई इक्वेशन, ये कोऑर्डिनेट्स पूरे तैयार हो गए, ठीक है। सिमिलरली इस इक्वेशन को देखो, कैसे निकालोगे? जल्दी बताओ सर, कहां पुट करें वैल्यूज? बताओ कहां पुट करोगे, आप बताओ। अरे इस वाली सेकंड इक्वेशन में पुट करो ना, किसमें? x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 में पुट करो, ठीक है, करके देखो। करें पुट, y की जगह 0 पुट करो, यहाँ 0 पुट करो, 2 0 0 इज इक्वल टू 4, x की जगह क्या आ गया? 4 आ गया, ठीक है। y की जगह आप क्या पुट करें? 1 पुट कर लो, तो क्या आ गया? x इक्वल टू 4 माइनस 2, तो x की जगह 2 आ गया, y की जगह 1 आ गया। अब y की जगह क्या पुट करें? इसमें पुट करो, 2 पुट करके देखते हैं, क्या पुट करके देखते हैं? 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 4, x प्लस 4 इज इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 माइनस 4 0, तो ये आ गया 0। चेक कर लो, जल्दी से चेक करो क्या कर रहे हैं अपन, ठीक है, पक्का, श्योर हो? चलो अब अपन क्या करेंगे? ग्राफ ड्रॉ करेंगे। क्या करेंगे? ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ध्यान समझो, ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सारा मिटा रहा हूं मैं, सब कुछ मिटा रहा हूं मैं, ध्यान से देखो बस। बोर्ड बिल्कुल मिटा दिया है मैंने, काफी चीजें यहाँ से, ताकि नीट एंड क्लीन देखें, क्योंकि आपको पता है सर की राइटिंग तो वैसे ही बहुत पुअर है, तो कम से कम साफ तो दिख जाए बोर्ड पे थोड़ा सा, ठीक है। क्या करते हैं, ये पता है, यूनिट लिख देते हैं, x एक्सिस
1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर रटना नहीं है, हम ले ही 1 सेंटीमीटर रहे इसलिए 1 सेंटीमीटर लिख रहे हैं। क्या करते हैं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये x x डैश, ये y y डैश, ठीक है। क्या करते हैं, जल्दी बताओ क्या करते हैं, ये ओरिजिन 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ठीक है। नीचे -1 -2 -3 -4, ठीक है। 1, 2 1, 2 का है, x की जगह 1, y की जगह 2, हियर इज 1, 2 1, 2, ठीक है। सेकंड -1, 3 -1 इज हियर एंड 3 इज हियर, तो -1, 3 पक्का। थर्ड देखो 3, 1 3 इज हियर एंड 1 इज हियर, तो 3, 1। अब क्या करते हैं, इस लाइन को बना देते हैं, कोऑर्डिनेट से कोऑर्डिनेट ज्वाइन कर दिया, लाइन बन गई। समझ में आया। अब एक चीज मैं और अच्छी बता रहा हूँ, उस पे टीचर फोकस करता है जब एग्जाम बोर्ड्स की कॉपियां जब चेक होगी ना, तो टीचर देखता है कि बच्चे को कितना अच्छे से एक्सप्लेन करना आता है। तो आप चाहो ना तो ये लाइन कौन सी इक्वेशन की बनी है, वो इस इक्वेशन का नाम लिख दो इस लाइन के ऊपर। सुनो ध्यान से, जो भी आपने इक्वेशन की लाइन बनाई है ना, तो वो इक्वेशन इसके ऊपर लिख दो बड़ी सी, ठीक है। सेकंड 4, 0 4, 0 का है, 4, 0 इधर है, कहां है, इधर है, 4, 0। सेकंड देखो 2, 1 इज हियर, यहां लिख दो 2, 1। थर्ड 0, 2 इज हियर, 0, 2। समझ में आ गया, पक्का, श्योर हो। अब देखो ध्यान से, इन तीनों लाइंस को जोड़ दो, इन तीनों कोऑर्डिनेट को जोड़ दो। जोड़ दिया, तो ये दोनों लाइंस कैसे आ रही हैं, दोनों लाइंस चेक करो, दोनों लाइंस कैसे आ रही है, ये लाइंस पैरेलल आ रही है। क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है। क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है। ध्यान से समझना, ये पैरेलल लाइन होती है। जब लाइन ओवरलैप हो जाए, कोइंसिडेंट, जब लाइन पैरेलल आए, या तो ऐसे आए या एक दूसरे के पैरेलल आए आमने सामने, तो उसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस, ठीक है। इसमें ग्राफ कैसा बन रहा है, पैरेलल बन रहा है। जल्दी समझो, फटाफट समझो, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जल्दी। वेरी गुड, समझ गया, पक्का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बेसिक्स क्वेश्चंस हैं जो कभी कभी पूछे जाते हैं।